सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है लूका अध्याय 19 से है। वहां पर बहुत ही सुंदर दृष्टांत हमें बताया गया है, जिसके द्वारा हमें सीख मिलती है कि उद्धार देने वाला यीशु है, जिसके पीछे हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके वचन पर विश्वास करना है। आमीन। इस दृष्टांत में एक मनुष्य के बारे में कहा गया है जिसका नाम था जक्कई। वो धनी व्यक्ति था क्योंकि वो लोगों से कर वसूली करता था और वो कर वसूली करने वालों का सरदार था। बहुत सारा सुख, बहुत सारा पैसा, उसे कोई कमी घटी नहीं थी। उन दिनों यीशु की चर्चा उसने सुनी, उससे मिलने का मन उसे हुआ, परंतु हाइट कम की वजह से वो यीशु को देख नहीं पाता था, क्योंकि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चला करते थे। एक बड़ी भीड़ के साथ यीशु हमेशा चलते थे। तो हाइट कम की वजह से वो कैसे उससे मिले? तो वहां पर एक गूलर का पेड़ था, वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसने यीशु के दर्शन को पाया। जब उसने देखा कि यीशु एक भीड़ के साथ है, तो यीशु ने भी उसे देखा और कहा, जक्कई उतर आ, मैं तेरे घर चलूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का महान प्रेम है, जो एक कर वसूली करने वाले के घर जाने की इच्छा व्यक्त करे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोगों की जब कर वसूली करता था तो कई ऐसे लोग हैं जो दे नहीं पाते थे, तो उसे उन पे वो बहुत गुस्सा करते थे लोग कि ये पैसा वसूली करता है, ये पापी है, कौन इसके घर जाएगा। इस हिसाब से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। परंतु यीशु ने जब देखा उसके विश्वास को, उसकी इच्छा को, तो वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, चिढ़ने लगे कि ये पापी के घर जा रहे हैं, परंतु यीशु उसके घर गए। जब यीशु उसके घर गए तो जक्कई ने कहा, मेरा जितनी भी संपत्ति है, मैं आधी संपत्ति जो अगर मैंने किसी से अन्याय करके ली है, उसे 4 गुना लौटाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब यीशु उद्धार देने वाले हैं। उन्होंने जक्कई को उद्धार दिया, हर एक पापों से उसे मुक्ति मिली, एक नया जीवन उसे मिला। तो उसने यीशु पे जब विश्वास किया तो अनंत जीवन को पाया। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें वो नहीं देखना है। हमें हमारा व्यवहार इस पृथ्वी पर अच्छे से व्यक्त करना है हर एक लोगों के साथ, और परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि उद्धार देने वाला परमेश्वर है जो हमें हर एक संकट और हर एक मुसीबतों से वो हमें बचाता है। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें। जक्कई ने भी ऐसा ही किया। जब उसको उद्धार मिला तो उसने सारी संपत्ति लोगों को बांट दी, जिसके लिए उसने उसी को सब कुछ दे दिया। जब उसको एक नया जीवन मिला तो सच में ये देने वाला यीशु है। वचन कहता है 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुए व्यक्ति कौन है? जो इस संसार में भटक गए हैं, गलत रास्तों पे हैं, जाने अनजाने गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, और वो ये सोचते नहीं कि हमारा कल क्या होगा। ऐसे व्यक्तियों को यीशु ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे मिलकर उनका उद्धार करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर ही कहता है हमसे कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। उन्होंने समझ और बुद्धि का ज्ञान हमें दिया है, सोचने की ताकत दी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सत्य को पहचाने, सही मार्ग पर चले, यीशु की ओर देखें और अपने जीवन में उद्धार को पाएं। उसे स्वीकार करें, उसके वचनों को फैलाएं, क्योंकि ये वो समय है कि हर एक उसकी सच्चाई को जानने पाए कि यीशु का जीवन जो उसने पृथ्वी पर जिया, कितनी सादगी और कितनी दया और हर एक से प्रेम करके इस जीवन को जिया है। तो हमें भी उसको देखकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीना है। सच में हमारा परमेश्वर महान है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और हमेशा उसकी दया हम पर बनी रहती है। हम कई गुनाह करें
तो भी वो हमें स्वीकारता है जब हम उसके पास दिल से एक समर्पण के साथ उसके करीब आते हैं। वो हमें माफ कर देता है, हमारे गुनाहों को माफ ही नहीं करता बल्कि वो उसे भूल भी जाता है और एक नया जीवन देता है। तो परमेश्वर की राह पर चलें, उसकी ओर देखें, विश्वास करें, प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि यही हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। तो धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।